मुकेश कुमार एक समाज सेवक है जो जनता के लिए कार्य करते हैं। मुकेश कुमार ने जनता की सेवा के साथ ही कई और अच्छे कार्य किए हैं। मुकेश कुमार अपना कार्य निस्वार्थ भावना से करते हैं। उन्होंने जनता की सेवा में अपना योगदान दिया है। लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने जनता की सेवा के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र लोगों को उपलब्ध करवाए। भारत शक्ति पब्लिक स्कूल कृष्ण विहार में आधार कार्ड कैंप चंद्रकला एजुकेशन एवं चैरिटेबल के द्वारा लगाया गया है। वहीं SC/ST सर्टिफिकेट भी लोगों को उपलब्ध करवाए गए। मुकेश कुमार 250 से 300 कैंप लगवा चुके हैं। राशन कार्ड, स्कूल, हेल्थ, हॉस्पिटल, लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए भी कैंप लगाए गए हैं। मुकेश कुमार ने लोगों के लिए बेहतर कार्य किया जिससे जनता का फायदा हुआ। लोगों के मुश्किल वक्त में साथ दिया, कैंसर मरीजों की भी सहायता की। मुकेश कुमार एक समाज सेवी तो है ही, पर जिस तरह से जनता के बीच कार्य करते हैं, ऐसे ही बाकी लोगों को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जनता के बीच जिस तरह से काम करते हैं वो काफी सराहनीय है। मुकेश कुमार ने जनता के लिए कार्य ही नहीं किया बल्कि जनता के बीच अपनी पहचान भी बनाई है। मुकेश कुमार एक ऐसे समाज सेवी के रूप में समाज के उन लोगों को सशक्त बना रहे हैं जिन्हें हमारा समाज भूल चुका है। नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ कास्ट 18 पर। आज हमारे साथ मौजूद है बवाना विधानसभा से मुकेश कुमार जी। तो चलिए मिलवाते हैं मुकेश कुमार जी से और जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आए दिन वैसे तो आप सोशल मीडिया पे या अपने सामाजिक कार्यों से चर्चा का विषय, या यूँ कहें कि आप समाज सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए कि कब आपको लगा कि आपको सामाजिक क्षेत्र में आना चाहिए और जिनको वास्तव में ज़रूरत है सेवाओं की, या कहें कि वो समाज का एक ऐसा पहलू है जिनको ज़रूरत रहती है आए दिन किसी न किसी बात के बारे में, कब आपके मन में आया कि उनकी मदद करनी चाहिए और आपको ऐसे आगे आना चाहिए? मैं छोटी सी उम्र में ही मैं अपनी नानी माँ के साथ रहता था। तो मेरी नानी माँ भी एक सोशल वर्कर थी जो लोगों की मदद करती थी, लेकिन उस टाइम ये सोशल वर्कर और ये चीज़ें नहीं होती थी। तो मैं उन्हें देखता था और लोगों की वो मदद करती थी। हमेशा जो दुखी आदमी होते थे वो हमारे घर आते थे और मेरी नानी माँ उनकी मदद करती थी। तो उनको देख देख कर मुझे भी ये आदत सी पड़ गई कि लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि लोग तभी किसी के पास आते हैं जब वो दुखी होते हैं। और भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे मुझे भी सोशल वर्क और लोगों की मदद करने की एक आदत से एक जुनून सा बन गया, जिसमें मैं लगा रहता हूँ। तो जैसा आपने बताया कि आपको पारिवारिक संस्कार ही ऐसे मिले जिसके बाद आप लगातार जो जनता है उसकी सेवा में डटे हुए हैं। तो जन्म कहाँ हुआ आपका, शिक्षा के बारे में, फिर उसके बाद जो गतिविधियाँ थी, एक बार विस्तार से जनता को बताएं कि जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद शिक्षा के बारे में, आपकी कॉलेज लाइफ, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। मेरा जन्म यहीं पुटकला का है और मैं अपने मामा के घर रहता हूँ पुटकला में। और शिक्षा मेरी ज़्यादा, मैं पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं थी, मैं खेल कूद में मेरी ज़्यादा रुचि थी। तो मैं कुश्ती करता था। फिर पढ़ाई भी धीरे धीरे करी, 12th पास की। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसमें ज़्यादा दिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया पढ़ाई को। उसके बाद अपना काम और उसमें लग गए। फिर सोशल वर्क, मुझे राजनीति का भी थोड़ा सा होता। तो पहले बीजेपी में मैं 15 साल रहा हूँ और बीजेपी में काम करने के बाद जब अन्ना आंदोलन हुआ तो हम अन्ना आंदोलन में आए और उसके बाद फिर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अरविंद जी के साथ हम आम आदमी पार्टी में आ गए और अब मैं लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ भी ये पार्टी भी एक सोशल वर्कर जैसी पार्टी है, यहाँ भी लोगों की मदद करने का काम होता है। तो मैं आम आदमी पार्टी में फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, लेकिन अपनी NGO जो मेरी ट्रस्ट है, चंद्रकला एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और भगत सिंह फैन क्लब हमारा, उसके माध्यम से हम सोशल वर्क करते रहते हैं। क्या लगा आपको कि राजनीति, वैसे तो सभी पार्टियां हैं, काफ़ी पार्टियां हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसको आपने चुना, क्या कुछ अलग लगा? क्या आपको विचारधारा अच्छी लगी जिसके बाद आपने पार्टी का दामन पकड़ा?
देखिए, जब मैं छोटा था तो स्कूल में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, तो वो भी राजनीति करते थे। तो राजनीति बुरी चीज नहीं है, वो लोग बुरे हैं जो राजनीति को बुरी बना देते हैं। राजनीति अच्छी है, राजनीति में आके ही आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उनके जो उनका हक है उनको दिला सकते हैं। जो भ्रष्ट आदमी हैं, जो घूसखोर आदमी हैं, जो उनका हक मारना चाहते हैं, एक नेता उनकी पूरी मदद कर सकता है। तो राजनीति में आने का मेरा मकसद ये है कि राजनीति में आके हम उन लोगों की मदद करें और उन लोगों का जो हक है उन्हें दिलवाएं, और उनको कहीं भी कोई मदद की जरूरत हो तो हम उनके साथ खड़े हों। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पार्टी बनाई, फिर पार्टी आगे चला रहे हैं, क्या विचारधारा आपको उनकी अच्छी लगी जिसके बाद आपने उनके साथ अपना जो राजनीतिक सफ़र है उसको आगे बढ़ा रहे हैं? राजनीति, केजरीवाल जी राजनीति नहीं करते, बस यही उनकी सबसे बड़ी बात है। और उनकी वजह से मैं आज इतना जागरूक हूँ जो मैं कर सका। मैं पहले भी राजनीति में रहा, लेकिन राजनीति का मतलब होता था रैलियों में जाना, हल्ला गुल्ला करना और लोगों नेताओं के पीछे घूमना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सिखाया कि राजनीति का असली मकसद होता है लोगों की सेवा करना। और वो खुद भी एक एनजीओ चलाते थे, तो मैं भी एक एनजीओ चलाता हूँ। तो उनसे जो जागृति मुझे मिली, जो सीख उनसे मिली, और जो उन्होंने मेरे अंदर से मौत का डर निकाला और मुझे जागरूक किया, तो मैं आभारी हूँ। जीवन भर मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा कि उन्होंने मुझे आज इतना जागरूक कर दिया है कि क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है तो मैं, जैसे अरविंद जी जाके खड़े हो जाते थे और लड़ते थे और लोगों को हक दिलाते थे, आज मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि एक ही इंसान में अगर जो तीन रूप देखना चाहूँ तो लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद एक ही आदमी में दिखते हैं, जो ईमानदार भी है और दिलेर भी है और लोगों की मदद भी करता है और लोगों के लिए लड़ता भी है। तो केजरीवाल जी हैं, इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं ज़िंदगी भर उनका फ़ैन रहूँगा। तो मुकेश जी, जैसा दर्शक आपको देख रहे हैं, काफ़ी आपके क्षेत्र के भी होंगे, जो आप कार्रवाई, जैसे आधार कार्ड कैंप आप लगवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप आप लगवाते हैं, जो भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसके बारे में एक बार जनता को बताएं, और किस प्रकार, या कोई अगर डे स्पेसिफाई है तो उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा एक नारा है, समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक, और वो आपका भाई है, आपका बेटा, आपका दोस्त है। मैं आधार कार्ड लगभग 15 से 18 हज़ार आधार कार्ड बनवा चुका हूँ, हज़ारों मैं वोटर कार्ड बनवा चुका हूँ, वैक्सीन लगवाता हूँ, एडमिशन की प्रॉब्लम होती है वो करवाता हूँ। अभी पीछे ही हमने धरना दिया स्कूल के बाहर, मैक्सफोर्ड के बाहर और कई स्कूलों के बाहर, और बहुत सारे एडमिशन कराएं जो EWS से, जो लोग ये घूसखोर स्कूल वाले नहीं करते हैं, वो सारे एडमिशन कराए हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ एक वोटर कार्ड या आधार कार्ड ये नहीं है, मेरा मकसद है समस्या कोई भी हो, हर समस्या का समाधान होता है। और वो समाधान, मैं कहूँगा कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरा जो सर्कल है, मेरे भाई हैं जो हर टाइम मेरी मदद करते हैं, और कुछ ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं और वो हर समय मेरी मदद करते हैं और मुझे जो एक्चुअल जानकारी होती है वो देते हैं, जिसकी वजह से मैं जागरूक हो चुका हूँ और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको मैं सुलझा लेता हूँ। तो कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होता है और हम कराते भी हैं। तो किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, लेबर कार्ड, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, मैं हर समस्या के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ, चाहे वैक्सीन की क्यों ना हो। तो हर समस्या का समाधान हम करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, यही मेरा ध्येय है। जैसे मुकेश जी, एक आप इतना समाज सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी आपको, शायद जो पार्षद चुनाव है MCD के, उसमें कहीं ना कहीं लगता है जनता को कि अगर आप उनका चेहरा बनेंगे, जो उनका प्रतिनिधित्व करे, तो कहीं ना कहीं सुसपुकाहट है इस बात में। क्या कहेंगे आप 2022 की तैयारी के बारे में? देखिए, मैं 2022 नहीं, मैं 2011 कहूँगा। मैं 2011 से अरविंद जी के साथ हूँ और मेरा सपना चुनाव लड़ना नहीं था, मेरा सपना लोगों की सेवा करना था और मैं उसमें लगा हुआ हूँ लगातार। चुनाव का काम पार्टी देखती है,
पार्टी अपने सर्वे कराती है, अपना सारा ऑब्जर्वेशन करती है, तो वो पार्टी का काम है, हमने पार्टी पे छोड़ रखा है। इस चीज़ का लालच नहीं है, और पार्टी जो करेगी ठीक है। मैं पार्टी के साथ आज तक रहा हूँ, पहले भी पार्टी की तरफ से अगर जो मैं चाहता तो चुनाव लड़ सकता था पिछली बार, लेकिन कुछ घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी कि मेरे परिवार में कई आदमी बीमार हो गए और बड़ी बीमारियों से ग्रस्त थे। कैंसर हो गया था मेरी भतीजी को, मेरे फादर को, मेरा भाई और मेरा बेटा भी बीमार था, एडमिट थे, तो उस कारण मैं उस समय नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं पूरी तरह से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और समाज के लिए काम कर रहा हूं। जो पार्टी करेगी वह निर्णय मुझे भी मंजूर है और सबको मंजूर होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की टिकट सिर्फ एक इंसान को मिलेगी और मांगने वाले हजारों हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए, अपना कर्म करते रहो। पार्टी आपके बारे में सोचती है और करती है। चलिए, वो तो कहा आपने पार्टी पर छोड़ दिया ये पूरा सवाल, लेकिन अगर आप पार्षद बन जाते हैं 2022 में, तो ऐसे क्या काम अधूरे हैं जो आपकी नज़र में है, जो सबसे पहले आप बनने के बाद उनको पूरा करेंगे? देखिए, मेरे सपने कई थे, उनमें से एक मेरा सपना पूरा हो चुका है। पूठ कला में सिंथेटिक ट्रैक बनवाने का मेरा सपना था, वो मैंने पूरा करा लिया है, और आज पूठ कला के स्कूल में एक सिंथेटिक ट्रैक चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चे वहाँ पे आते हैं। दूसरा मेरा सपना पूठ कला में ही ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, मैं एक हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ, या एक बड़ा पॉलीक्लिनिक जहाँ पे प्राथमिक सुविधा मिल जाए, फर्स्ट एड अच्छे से हो जाए। तीसरा, मैं एक लाइब्रेरी, बहुत शानदार लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। मैं एक अखाड़ा बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैट हो, और वर्ल्ड लेवल की जो रेसलिंग का वो है, वो भी अगर जो हमारे गांव में हो जाए, और जगह है उसके लिए, मेरी बात भी चल रही है, और उसके लिए 3 मंजिला बिल्डिंग पास हो चुकी है, लेकिन वो प्रावधान अभी शुरू नहीं हुआ है। विधायक जी ने मुझसे वादा किया कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो मैं उसमें नीचे एक जिम, उसके ऊपर एक रेसलिंग मैट का अखाड़ा, और उसके ऊपर एक बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बच्चे IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, ताकि 10 बजे तक वहाँ पे गेम हो, और उसके बाद 10 से 5 पढ़ाई, और 5 के बाद फिर गेम शुरू कर सके बच्चे। तो मेरा ये भी एक सपना है। मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहता हूं, और मैं अपने गांव को नहीं, मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूं। कृष्ण विहार सेक्टर 20 में ये ऐसा एक वार्ड है जहां पे सुविधाओं के नाम पर मेरे कृष्ण विहार में ये लगा लो कि एक स्कूल नहीं है अच्छा सा। सेक्टर 20 में अब स्कूल हुआ है, अच्छा हुआ है, वो भी दिल्ली सरकार की मेहरबानी है। कोई बारात घर नहीं है वहाँ पे, कोई शादी करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, तो मैं उनके लिए एक बारात घर बनाना चाहता हूँ। उनकी जो वहाँ पे जे कैंप है, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, तो उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों का और अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। यही मेरा सपना है। जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए भी आप एक मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में बताएं कि कैसे क्या वो काम करती है और वो कैसी मुहिम है? सर, कैंसर की मुहिम के साथ मैं जुड़ा अपनी बेटी के कैंसर के इलाज कराते समय। मैंने देखा कि कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के घर बिक जाते हैं, तो मैं भी बड़ा परेशानी में था उस समय। तो जैसे ही मैंने अपनी बेटी का इलाज किया, मैंने उसी दिन एक प्रण किया था कि आगे हम जो भी कैंसर पीड़ित हमारे पास आएगा हम उसकी मदद करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सुरेंद्र डबास का और संजय भारद्वाज जी का, जो लगातार कैंसर के मरीजों को, मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करता हूं तो जहां 1000-1500 रुपये फ़ीस होती है वो भी वो माफ़ कराते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, और लाखों रुपए वो डिस्काउंट भी करा देते हैं उसके इलाज में। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो लोगों को नहीं पता, सरकार की तरफ से कहाँ से पैसा मिल सकता है इलाज के लिए, वो मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। और उनका इलाज कराने के लिए जैसे ब्लड की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। किसी को कितना भी ब्लड चाहिए हम प्रोवाइड कराते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र डबास के साथ जुड़कर और डॉक्टर संजय भारद्वाज जी के साथ जुड़कर मैं इस मुहिम में लगा हुआ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनकी हम जान बचा सकें, उनकी मदद कर सकें और उनके परिवार को चाहे थोड़ी सही राहत दे सकें। तो मुकेश जी,
बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। लेकिन आखिर में जाते हुए जो दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ कास्ट 18 के, क्या संदेश देंगे, कि क्या उनको संदेश देंगे? बस सभी, मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा न्यूज़ कास्ट 18 चैनल का, जो उन्होंने इतना समय मुझे दिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज के लिए कुछ करना। भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो हमारा जन्म साकार तब होगा जब हम मरने से पहले बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें, ताकि ये मैसेज फिर दूसरों तक पहुंचे कि मदद करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जिसकी हम मदद करें उससे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दूसरों की मदद करे, ताकि एक ऐसी चैन बने कि समाज में कोई दुखी हो तो उसकी मदद करने के लिए 10 हाथ आगे आएँ। बस मेरा यही एक सपना है और यही संदेश है, और यही प्रार्थना भी आप लोगों से कि एक दूसरे की मदद करे समाज में। अगर जो कोई हमसे पीछे रह जाता है तो हाथ पकड़कर उसे आगे लेके आना, यही हमारा मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि समाज में एक ऐसी खाई बना दे, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो जाए। अमीर और गरीब भगवान ने बना दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद है कि अमीर और गरीब सब मिल के रहें। सुबह कोई उठे भूखा, लेकिन शाम को सोए कोई भूखा नहीं। यही मेरा सपना है, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद। तो ये थे मुकेश कुमार जी, जिन्होंने बताया नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी तरह हम दूसरे नेताओं से या व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ कास्ट 18।